अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्या आप अपना प्रीवियस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर चुके हैं? क्या आपने इसको स्टेप्स को देखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे? कुछ लोगों ने किए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे, लेकिन आज तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी क्योंकि ये होमवर्क जो है ये आपका काउंट होता है और आपको इसकी बेसिस पर रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 84 पे हमारी प्रैक्टिस मौजूद है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही मेथड्स हैं, वही तरीके हैं, लेकिन कुछ इजी तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। हमने इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना है। 3/2 फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास, लेकिन अब देखें पिछले एग्जाम्पल्स में हमने आपको डिफरेंट तरीके से बताया है। एक और इजी तरीका है मेरे पास। लुक एट द सॉल्यूशन। सिंपली आपने क्या करना है, 3 को अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है और इनको डिवाइड कर देना है। 2 का टेबल जब आप पढ़ेंगे 2 1s are 2, ऑल राइट। तो माइनस करने से क्या आएगा, 1 आएगा, ऑल राइट 1 आएगा। और अब 1 क्योंकि 2 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम एक डेसिमल ऐड कर देते हैं, पॉइंट ऐड कर देते हैं। एक पॉइंट ऐड करने से हमें 3 zeros मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 लिख देंगे, किसके साथ, 1 के साथ। तो ये हो गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है, येस ऑफ कोर्स। किस नंबर पे आता है, 5 पे। 2 5s are 10। सो आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 is the decimal number of this 3/2 fraction. So this is how we change fraction to decimal. Very good. अब हम देख लेते हैं पार्ट डी जो कि है 6/5। इसी तरीके से ऊपर वाला नंबर अंदर आएगा, नीचे वाला नंबर बाहर आएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1s are 5 और 6 - 5 is 1। पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट के बाद नीचे आ गया 0। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 2s are 10 होता है, तो आ गया 10 और रिमाइंडर इज 0 नाउ। सो आंसर इज 1.2। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डेसिमल। अब आप देखो सारे क्वेश्चंस ही इसी तरीके से हैं। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक एग्जांपल देख लेते हैं। f 27 डिवाइडेड बाय 2। 27 अंदर आएगा, 2 बाहर आएगा। 2 लिखते हैं, 2 1s are 2। माइनस कर देते हैं, 0 आ गया। ऊपर से हम 7 नीचे उतार लेते हैं। क्या 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं 7 तो नहीं आता, तो 7 से छोटा आता है, यस 6 आता है। 2 3s are 6 आ गया और 1 बच गया। वेरी गुड। लेकिन अब 1 तो छोटा है, 2 बड़ा है। पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लिया, 1 के साथ आ गया 0। 10 आता है 2 के टेबल में, ऑफ कोर्स आता है। 2 5s are 10। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। आंसर आएगा हमारे पास 13.5। सो देखा किस तरीके से डेसिमल में चेंज हो गया है। वेरी गुड। आई नो आपने इसको नोटिस भी कर लिया होगा और इसी तरीके से आप अपने बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट टू फ्रैक्शन एंड देन टू डेसिमल। पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, उसके बाद आप इसको डेसिमल में चेंज करें। सो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें पता है जहाँ पे परसेंटेज का साइन आता है उसके नीचे तो हमेशा 100 ही आएगा, ऑल राइट। और अगर कहीं पे किसी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो क्या होगा, उस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें मज़ीद कुछ नंबर्स ऐड करने होंगे, ऑल राइट। सो देखते हैं पार्ट 1। 43 डिवाइडेड बाय 100 कैसे आएगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया है। परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो हमेशा वो नंबर 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 43/100 जो है हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 93.6। हम क्या करेंगे, 93.6 सबसे पहले तो डेसिमल सिंबल हमने रिमूव किया। 93.6 डिवाइडेड बाय 1000 100। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल रिमूव हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको
इसको एक और दफ़ा हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो हमारा डेसिमल जो है वो मूव हो जाएगा, तो आंसर आएगा 936 डिवाइडेड बाय 1000। ऑल राइट, सो 936 डिवाइडेड बाय 1000 मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं अब हम देखते हैं। 2 के टेबल पे डिवाइड करें इसको, क्योंकि ऊपर तो 6 है एंड पे, और 6 जो इवन नंबर होता है, डिविजिबिलिटी रूल 2 में हमने पढ़ा था कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पे इवन नंबर आता है या ज़ीरो आता है वो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो नीचे 0 है और ऊपर 6 है, सो दोनों नंबर डिवाइड होंगे। हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4s are 8, 1 बच गया, 3 को दे दिया, क्या बना 12, 6 are 12, 8 4 6 और एक और बच गया 8, तो क्या आंसर आया 4 6 8, और नीचे क्या आंसर आएगा 500। अब ये मज़ीद कटिंग हो रही है, आप सोल्यूशन में देख सकते हो। अब ये जब हमने तब तक कटिंग करनी है जब तक किसी ऐसे नंबर पे नहीं पहुंच जाता जब तक के कोई और टेबल पे डिवाइड ना हो। वेरी गुड। उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट ई पे। पार्ट ई भी अगेन बहुत आसान है, 941 है और डिवाइड करना है इसको हमने किससे 1000 से। वो कैसे, आप सोल्यूशन देख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी मूव और कन्वर्ट आर डेसिमल टू फ्रैक्शन। मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा, क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जब आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना हो तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को सिंबल के अंदर रखना है, डिवाइड के बाहर नीचे वाले नंबर को बाहर रखना है और डिवाइड कर देना है। जहाँ पे आपका डिवीजन रुक जाएगी वहाँ पे आपने ऊपर डेसिमल ऐड कर दिया और नीचे 0 ऐड कर दिया और उसको फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये एक कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है। जैसा कि एग्जाम्पल्स आपको बताती हैं कि आपने आने वाली प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो 0 के बेसिस पे हम डेसिमल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे 5/10 है और 0 एक नंबर है तो इसका मतलब हमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। ऊपर 5 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, नीचे वाली फ्रैक्शन ख़त्म हो गई और डेसिमल आ गया। ये 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों को आपने जहन में रखना है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन आप रिपीटेडली वीडियोज़ देखें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है कि हमने परसेंटेज से किस तरीके से परसेंटेज कैसे रिमूव करनी है, सिंपल तरीका है। अगर होल नंबर है सिंपल आप उसको 100 से डिवाइड करें, और अगर 100 और जो ऊपर होल नंबर है वो इवन है और नीचे 100 है, या फिर ऊपर 5 है और नीचे 100 है, तो इन दोनों सूरतों में ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अदरवाइज़ कटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ऑल राइट। उसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर आपके पास डेसिमल साइन आता है तो आपने पहले परसेंटेज सिंबल हटा के डिवाइड करना है 100 से हमेशा, और अगर डेसिमल्स का साइन भी होगा तो आपने डेसिमल मूव करने के लिए एंड तक उसको डिवाइड करना है डेसिमल पार्ट की बेस पे। जैसे कि अगर 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद तो 100 से डिवाइड करना होगा, 1 नंबर है तो 10 से करना होगा। सो आई नो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने क्या क्या किस किस तरह करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टीचर विल कॉल यू, आप उनसे पूछें बाकी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।